अभी जो हम लोग करने जा रहे हैं वो यहाँ पर है ये क्वेश्चन 7 नंबर। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है ज़रा ध्यान दीजिएगा। u बराबर एक्स क्यूब दिया हुआ है, ठीक है, और v दिया हुआ है आपको वाई स्क्वायर, ठीक है। तो अगर ट्रांसफॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन 3x5 dx माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब डी वाई इक्वल टू 0 टू दिस फॉर्म, और उसमें से अल्फ़ा का वैल्यू मेरे को बताना है कि अल्फ़ा का वैल्यू जो है वो क्या आएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, सबसे पहला काम ज़रा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इसको du कर देंगे। तो du बराबर क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर और dx, और dv करेंगे तो क्या आएगा 2y dy। अब यहाँ पे क्या है कि du बाई dv जब यहाँ पे करेंगे तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर बाई 2y dx अपॉन dy। मेरे को चाहिए यहाँ पे क्या, तो मेरे को चाहिए dv बाई du, ठीक है। मेरे को क्या चाहिए dv अपॉन du। तो dv अपॉन du जो यहाँ पे चाहिए वो क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ पे हो जाएगा 2y बाई 3x स्क्वायर dy अपॉन dx, ठीक है। क्लियर है। अब यहाँ पर क्या है कि जो दिया हुआ क्या है आपके पास, ये दिया हुआ है, ठीक है, 3x5 माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब डी वाई इक्वल टू क्या 0, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि हम लोग इसको जो वहाँ पर दिया हुआ है वहाँ से डी वाई बाई डी एक्स पहले फाइंड करेंगे। तो जो दिया हुआ उसको लेके आइए 3x5 dx माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब डी वाई इक्वल टू 0। तो इसको यदि उधर ले जाएंगे तो इक्वल टू ये हो जाएगा, निगेटिव था तो, और डी वाई अपॉन जब डी एक्स करेंगे इसको, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 3x5 अपॉन वाई स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, ठीक है। अब यहाँ से डी वाई डी एक्स का वैल्यू ये डाल दीजिए। तो डी वाई डी एक्स का वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगा, डी वाई डी एक्स का वैल्यू निकलेगा 3x स्क्वायर बाई 2y और डी वी बाई डी यू। ये वैल्यू यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि ये वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ डाल देंगे। तो ये क्या आएगा 3x स्क्वायर डी बी बाई 2y डी यू और 3x5 बाई वाई स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, ठीक है। अब यहाँ देखो ज़रा 3 काट दो, यहाँ पर एक्स स्क्वायर तो एक्स क्यूब हो जाएगा। तो डी वी बाई डी वाई बराबर यहाँ पे हो जाएगा एक्स क्यूब बाई वाई स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। तो डी वी अपॉन डी वाई, डी वी अपॉन डी यू ना, डी वी अपॉन डी यू। तो डी वी अपॉन डी यू जो यहाँ पर आया वो आ जाएगा एक्स क्यूब। एक्स क्यूब का वैल्यू कितना है u, और यहाँ पे 2 है लगा हुआ, ये वाला, ये 2 इधर आ जाएगा, ठीक है। तो 2 यहाँ लगा दीजिएगा 2u, और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, ठीक है। अब वाई स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, तो वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना है, वाई स्क्वायर का मतलब है v, एक्स क्यूब का मतलब है u। तो 2u बाई, और चूंकि v माइनस यू की जगह u माइनस v है तो यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे, u माइनस v हो जाएगा, और इसको ऊपर से गुना करेंगे तो माइनस 4u बाई 2 हो जाएगा v माइनस u माइनस v, ठीक है। तो ये उस पैटर्न पे आ गया, दैट इज द अल्फा u बाई 2u माइनस v। तो अल्फा का वैल्यू कितना आएगा -4। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी। आंसर देखिए, आंसर डी में दिया हुआ -4। तो सिंपल क्वेश्चन था ये, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है क्वेश्चन के साथ। तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन में आप क्या करेंगे, इसको टिक लगाएंगे कि डी नंबर ऑप्शन जो आपका क्या है वो सही है, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो क्वेश्चन है अब है 21 नंबर। ये क्या कर रहा है कि कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन एल वाई माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इक्वल टू क्या 0। द फंक्शन एफ एक्स वाई इज सेड टू बी इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द इक्वेशन। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहलाएगा यदि ये एग्जैक्ट हो जाए। तो भैया इसको एग्जैक्ट तो बनना है ना। तो एफ एक्स वाई यहाँ पे ये ले लिया है 1 बाई क्या लिया है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, उसको गुना कर रहा है उससे। तो y माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ पे x है, और डी वाई इक्वल टू 0। ये एग्जैक्ट हो चुका है सर, इसका कहना है। तो पहले चेक कर लेते हैं। 1 बाई यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर वाई माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर,
ये हो जाएगा dx प्लस x कटेगा यहाँ पे, तो 1/x y, x काट दो पहले, एक ठो x वाई स्क्वायर dy इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये क्या है कि ये आपका m है और ये क्या है, तो ये n है। तो हमको चेक करना है डेल m बाय डेल वाई। तो डेल m बाय डेल वाई जब हम यहाँ पे चेक करेंगे तो हमको क्या आएगा, ज़रा ध्यान दीजिएगा कि डेल m बाय डेल वाई क्या आ रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि जो डेल m बाय डेल वाई हम यहाँ पे कर रहे हैं वो डेल m बाय डेल वाई क्या आएगा, y के रेस्पेक्ट में करना है। तो y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, -1y, पार्शियल डेरिवेटिव है ना, तो y -1 है तो -1y x स्क्वायर y स्क्वायर हो जाएगा, -1 -1, और इसका तो 0 ही हो जाएगा। और डेल n बाय डेल एक्स यदि हम करेंगे तो वो क्या आएगा, तो डेल n बाय डेल एक्स हमको आ जाएगा -1/x स्क्वायर y स्क्वायर, ये बराबर है। तो इसका मतलब दैट डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका कहना सही है। और गारंटी है कि जिससे गुना किए थे वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, तो वो भी सही है, मतलब ये वाला पार्ट जो है इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। तो 1/x स्क्वायर y स्क्वायर इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, जो आप यहाँ पे लिखे हुए हैं 1/x स्क्वायर y स्क्वायर इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये गारंटी इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। अब ये यदि इंटीग्रेटिंग फैक्टर है तो पहला, दूसरा, तीसरा तो सही है और डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब आगे आइए, कह रहा है कौन इनमें से क्या होने वाला है, मतलब क्या ऑप्शन आएगा। तो एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। ठीक है, तो चूंकि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुका है तो सॉल्यूशन क्या लिखिएगा, तो सॉल्यूशन इज, इसमें 1/x स्क्वायर y -1/x स्क्वायर dx प्लस 0 dy इक्वल टू c। यहाँ पे y का वैल्यू क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है सर जी, तो इसको जब इंटीग्रेट करेंगे यहाँ पे y को कांस्टेंट मान करके तो 1/y, और इसको करेंगे इंटीग्रेट तो x -2 + 1/-2 + 1 प्लस 1/x स्क्वायर है यहाँ पे, तो -x का पावर -2 + 1/-2 + 1। ठीक है, और प्लस यहाँ पे 0 इक्वल टू c। तो ये क्या आ गया, 1/y माइनस हो जाएगा 1/x माइनस प्लस 1/x और इक्वल टू c। xy से गुना करेंगे -1 + xy इक्वल टू cxy, तो xy/x होगा तो यहाँ क्या बचेगा, y। तो इसका मतलब है क्या कि यहाँ से y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 1 + cxy, या फिर आंसर हो जा सकता है 1 - c1xy, जहाँ c1 का मतलब हो जाएगा, यहाँ c को आप लिख सकते हैं कि वेयर c इज इक्वल टू -c1 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, चाहे तो ये होगा या ये होगा। दिस इज द जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पे आइए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है लेकिन y इक्वल टू 1 - kxy जनरल सॉल्यूशन होना चाहिए था, लिखा हुआ है नॉट इज नॉट इट्स जनरल सॉल्यूशन 1 तो गलत कह रहा है, तो ए ऑप्शन गलत कह रहा है। उसके बाद आइएगा बी ऑप्शन, f इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर y इक्वल टू -1 + kxy इज ए जनरल सॉल्यूशन, गलत, ये इस टाइप का तो आएगा भी नहीं। सी क्या कह रहा है, f इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड y इक्वल टू -1 + kxy, जहां k बिलोंग्स टू r इज नॉट इट्स जनरल सॉल्यूशन, ये बात सही कह रहा है वो। ठीक है, कि ये जनरल सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि जनरल सॉल्यूशन तो इस पैटर्न पे होगा ना सर जी, 1 प्लस करके होगा cxy, चाहे 1 माइनस होगा c1xy, ये वाला होगा, तो फिर वो जनरल सॉल्यूशन कैसे होगा, क्लियर। तो ये तो आपके दिमाग में आ ही रहा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब सी यहाँ पे क्या है, सही है, तो जरा ध्यान दीजिएगा इस पर। ठीक है, लगा देंगे कौन ऑप्शन सही है, सी। ठीक है, तो सी में टिक लगा दीजिए कि सी सही है। ठीक है, आगे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है वो जरा देखिएगा यहाँ पे क्या करा है। यहाँ आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्या कि सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये पैटर्न दिया हुआ है, इक्वल टू 0, जहाँ x ग्रेटर देन 0 देयर दैट पासेस थ्रू द पॉइंट 1 1 इज, वो क्या होगा।
तो हम लोग यहाँ पे काम क्या करेंगे कि ये जो दिया हुआ है ना उसमें x बराबर इजेड, क्योंकि ये कॉसी आलर इक्वेशन के पैटर्न पर है तो x बराबर इजेड पुट कर देंगे। x बराबर क्या हो जाएगा z, अब हो जाएगा 2d माइनस 1, ठीक, प्लस 3d और माइनस 1 यहाँ पे y इक्वल टू 0, जहां d का वैल्यू होगा d बाई डी जेड। सिंपल है। आगे आओ, ये हो जाएगा 2d स्क्वायर माइनस 2d प्लस 3d माइनस 1, ये y इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 2d स्क्वायर प्लस d माइनस 1 y इक्वल टू 0। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगा यहाँ पे? ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगा 2m स्क्वायर प्लस m माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से आप लिख सकते हो इसको 2m स्क्वायर प्लस 2m माइनस m माइनस 1 इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सॉल्व करोगे तो और रिजल्ट निकलेगा। वो क्या निकलेगा जरा देखो, 2m कॉमन ले लेंगे यहाँ से, 2m कॉमन लेंगे तो m प्लस 1 माइनस 1 कॉमन लेंगे तो m प्लस 1 बराबर क्या होगा 0। तो यहाँ पे हो जाएगा 2m माइनस 1 और यहाँ पे हो जाएगा m प्लस 1 बराबर क्या 0। तो m का वैल्यू हो जाएगा 1/2, यहाँ हो जाएगा माइनस 1। तो आपका जो सॉल्यूशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा c1 e का पावर माइनस z प्लस c2 e का पावर माइनस 1/2z प्लस 1/2z। ठीक है, अब c1 e माइनस z है तो ई जेड का पावर माइनस 1 हो जाएगा प्लस c2 ई जेड का पावर 1/2 हो जाएगा। अब ई जेड का वैल्यू है x, तो x का पावर माइनस 1 और c2 यहाँ x का पावर 1/2। तो ये वैल्यू क्या आ गया, ये आ गया c1 1/x प्लस आ गया c2 रूट x। ठीक है, y बराबर, क्लियर दिख रहा है? अब यहां पर आप लोग काम क्या करेंगे कि ये जो हमको यहां पे दिख रहा है, ठीक है, तो इसका दो ठो सॉल्यूशन हो गया। एक सॉल्यूशन तुमको हो गया 1/x, एक हो गया रूट एक्स, बाकी लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब है कि y इक्वल टू 1/x एक सॉल्यूशन तो इसका है। अब बाकी जो है ये सब फालतू दिया हुआ है। y इक्वल टू 1/x स्क्वायर नहीं आया है कहीं, 1/√x नहीं आया है, रूट x आया है, 1/x 3/2 नहीं आया है। इसका मतलब BCD गलत है, ये क्या हो जाएगा सही। और कर रहा पॉइंट 1 से पास करना चाहिए, तो कर तो रहा है 1 से पास, y इक्वल टू 1/x। तो इसका मतलब है कि इसका आंसर हो जाएगा y इक्वल टू कौन 1/x से होके पास करता है, 1 से पास करता है। ठीक है, तो जरा ध्यान दीजिएगा यहां पे y इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/x इज अ सॉल्यूशन, जो कि पास करता है क्या, पासिंग थ्रू 1 तो आंसर क्या आ जाएगा ए सही है, बाकी सब गलत है बी सी डी। ठीक है, तो यहां पे क्या करेंगे, बी भी गलत है, जरा ध्यान दीजिएगा सर ऑप्शन पे, बी भी गलत है, सी भी गलत है, डी भी गलत है। ठीक है, ए क्या है सही है। ठीक है सर जी, आगे चलिए। चलिए यहां देखिए क्या कर रहा है, यहां कर रहा है इस क्वेश्चन में, यहां आइएगा, LY दिया हुआ है और LY जो दिया हुआ है उसमें लिखा हुआ है कि एक्स स्क्वायर d2/dx2 px/dx प्लस qy है, जहां p और q रियल कांस्टेंट है। मतलब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट के बारे में दिया हुआ है। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कांस्टेंट कोफिशिएंट के बारे में आपको दिया हुआ है यहां पर y1x और y2x भी द टू सॉल्यूशन है ly इक्वल टू 0 का। y1x और y2x दो सॉल्यूशन है। ठीक है, अब हमको यहां पे क्या करना है कि जो आपको यहाँ पे सॉल्यूशन दिया हुआ है कि y1x और y2x यदि दो सॉल्यूशन है, तो सबसे पहला काम क्या बनता है कि यहाँ पे y1x0 1 दिया हुआ है, y1-x0 0 दिया हुआ है, y2x0 0 दिया हुआ है, y2-x0 1 दिया हुआ है। अब x0 0 से बड़ा है फॉर सम x0। काम क्या है कि हम यहाँ पे रॉन्स्कियन फाइंड करेंगे, क्योंकि y1 y2 यदि दो सॉल्यूशन दिया हुआ उसका रॉन्स्कियन दे निकाले, और रॉन्स्कियन यदि किसी भी x0 वैल्यू के लिए यदि वो नॉन जीरो वैल्यू आता है तो गारंटी है क्या कि मेरा y1 और y2 लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होगा। ठीक है, और लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन यदि होगा तो कोई लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिखाएगा, y1 और y2 लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिखाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है क्या कि y1 को y2 का मल्टीपल या फिर y2 को y1 का मल्टीपल ये आप नहीं लिख सकते हैं, ये ध्यान देना है यहाँ पे। तो पहला काम हम लोग यहाँ पे यही करने वाले हैं। तो यहाँ जरा देखिएगा, हम यहाँ पे रॉन्स्कियन फाइंड करेंगे। ठीक है, रॉन्स्कियन क्या निकालेंगे, किसका निकालेंगे, y1x एंड y2x का निकालेंगे। रॉन्स्कियन क्या होता है, y1x y2x y1-x
y2 डैश एक्स, ये होता है रॉन्स्कियन। अब रॉन्स्कियन हम यहाँ पे निकालने जा रहे हैं y1 x नॉट पॉइंट के लिए और y2 x नॉट पॉइंट के लिए रॉन्स्कियन निकालेंगे, यानी कि मेरा निकालना है रॉन्स्कियन एट x नॉट। ठीक है, दिस इज द वैल्यू, दिस इज कॉल्ड द रॉन्स्कियन एट x नॉट। तो रॉन्स्कियन एट x नॉट निकाले का y1 x नॉट, क्योंकि वो दिया हुआ है मेरे को, y2 x नॉट, y1 डैश x नॉट एंड y2 डैश x नॉट। ये जैसे हम यहाँ पे निकालेंगे, इसका वैल्यू दिया हुआ है 1, देखो यहाँ पे 1, उसका दिया हुआ है 0, इधर वाले का दिया हुआ है फिर y डैश का 0 और इधर दिया हुआ है 1। इसका डिटरमिनेंट वैल्यू मेरे को 1 आया जो 0 नहीं है। इसका मतलब क्या आया, समझ में आया? रॉन्स्कियन एट x नॉट का वैल्यू जो है वो 1 है, नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब है क्या कि दैन इम्प्लाइज, जैसे ये बात आया, एक चीज कहा कि y1x y2x आर लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसका मतलब है कि y1x इज नॉट अ कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ y2। सही है, ए सही है। बी कह रहा है y1x इज अ कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ y2, गलत कह रहा है, बी गलत है, नहीं होगा। ठीक है, दूसरा कह रहा है 1 और ln x आर सॉल्यूशन होगा इसका जब p बराबर 1 और q बराबर 0 होगा। तो भैया चेक करो ना जाके, p बराबर 1 है q बराबर 0 पे क्या होगा। तो p 1 है q बराबर 0 रख करके चेक करते हैं सी नंबर ऑप्शन में कि क्या होता है। ठीक है, जरा ध्यान दीजिएगा भाई साहब, यहां पे क्या करेंगे कि हम लोग निकलेंगे एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस पी के जगह 1 कहा एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू के जगह क्या कहा हमको 0 रखने के लिए, रख दो 0y बराबर 0। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करोगे यहाँ पुट करो ना, x बराबर ई जेड, तो ln x बराबर हो जाएगा z, तो ये क्या आ जाएगा डी डी माइनस 1 प्लस डी, इतना हो गया y बराबर 0। अब इसको सॉल्व करोगे तो डी स्क्वायर माइनस डी प्लस डी, यहाँ पे y क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पे जाएगा डी स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करोगे तो इसका सोल्यूशन क्या आएगा, y इक्वल टू c1 प्लस c2x, c2z बोलो तुम यहाँ पे। ठीक है ना, और e का पावर हो जाएगा 0z, क्योंकि यहाँ से d का वैल्यू आएगा 0 0, दैट इज द ऑक्सिलरी इक्वेशन से रूट निकाल लिया मैंने। ठीक है, जरा ध्यान देना, यहाँ से आया ऑक्सिलरी इक्वेशन यदि बनाओगे दैट इज द एम स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी कि आ जाएगा मेरा m बराबर 0 0, वहाँ से सोल्यूशन लिख लिया। अब ये आ गया c1 प्लस c2 ln x, इतना आया मेरे को y का वैल्यू। तो सर c1 इंटू 1 प्लस c2 ln x आया ना, ये आया ना, तो ये सॉल्यूशन है और ये सॉल्यूशन है। ठीक है, आर सॉल्यूशंस, तो 1 और ln x आर सॉल्यूशंस, सही है। तो इसका अंदर सी ऑप्शन सही कर रहा है, झूठ थोड़े कर रहा है वो। अब आगे आओ, डी नंबर क्या कर रहा है, डी क्या कर रहा है चेक करो। डी कर रहा है कि भैया x और ln x जो आपको दिए हुए हैं क्या सॉल्यूशन होगा ly इक्वल टू 0 का, यदि p प्लस क्यू नॉन जीरो होता है। तो p प्लस क्यू नॉन जीरो होता है तो भैया तुम यहाँ पे रखा था ना भी वैल्यू, ई वाला केस में क्या रखा है केस, p बराबर 1 q बराबर 0, तो p के जगह 1 है q के जगह 0 रखोगे, दोनों को जोड़ोगे तो 1 प्लस 0 बराबर 1 आएगा। क्या ये 0 है? नहीं है। इसका मतलब है क्या कि यहाँ सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन इज 1 और कौन ln x आया था, तो क्या x ln x सोल्यूशन होगा? नहीं होगा, तो डी क्या है, गलत है। इसका मतलब इसका फाइनल आंसर क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया ए और कौन y1 इज नॉट अ कांस्टेंट मल्टीपल, ए और कौन सी, ए और सी इसका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, चलिए तो ए और सी में यहाँ टिक लगाइए, यहाँ आइए, ए में टिक लगाइए और सी में टिक लगाइए, और बी गलत है और डी गलत है। ठीक है सर जी, अब यहाँ जो क्वेश्चन दिया हुआ वो जरा चेक करो। ये क्वेश्चन नंबर है 46, करा है कि कंसीडर द 2000 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, करा कंसीडर डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है dy बाई डी एक्स 10y इक्वल टू एफ एक्स और x ग्रेटर देन 0, और एफ एक्स करा कंटिन्यूअस फंक्शन है, ऐसा है कि लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी करने पर एफ एक्स का वैल्यू 1 आता है। ठीक है, एफ एक्स का वैल्यू क्या आता है, 1 आता है। कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन है सच दैट एफ एक्स लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एफ एक्स इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो तुम ही सोचो कि यदि हम लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एफ एक्स इक्वल टू 1 की बात कर रहे हैं तो एफ एक्स और मतलब कि कंटिन्यूअस होना चाहिए, तो एफ एक्स बराबर 1 रख लेंगे सारे एक्स के लिए जो आर से लेंगे। ठीक है, वैसे एक्स ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है तो रख लीजिए आप,
क्या दिक्कत है? तो ये कांस्टेंट फंक्शन है तो कंटिन्यूअस होगा ना जी। और लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी यदि करेंगे तो एफ एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा? 1 ही ना जाएगा। तो कहता है क्या कि क्या इसको 1 रख करके आप सॉल्व कीजिए, जो आएगा वैल्यू आंसर दे दीजिए, खत्म कहानी। तो हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, प्लस 10y और इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास 1। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसमें आएगा ना, e का पावर क्या आएगा? 10x 10dx। तो e का पावर 10x, सॉल्यूशन क्या आएगा? y इंटू ई का पावर 10x इंटीग्रेशन e 10x dx और प्लस c। तो यहाँ e 10x बाई 10 आ जाएगा, है ना, y e 10x, क्या समझे? और यहाँ पे हो जाएगा प्लस c। अब आगे जरा देखिएगा, यहाँ पे y बराबर 1/10 प्लस सी ई माइनस 10x, ठीक है। अब लिमिट यदि मारेंगे x टेंस टू इन्फिनिटी y पर, तो 1/10 आएगा प्लस 0, तो 1/10 आ गया, तो आंसर हो गया 0.1। तो 0.1 इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, 0.1 आंसर टिक मारिए, ठीक है। 0.1 खत्म। अब आगे चलिए, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ। क्वेश्चन देखिए तब तक क्या कह रहा है, चलिए ध्यान दीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि एफ एक्स वाई इक्वल टू 0 बी द सॉल्यूशन ऑफ द होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ये वाला है। इसका मतलब है क्या कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, उसको उधर ले गए फेंके इधर, तो 2x प्लस 5y बाई एक्स प्लस 3y, ठीक है, हैज अ सॉल्यूशन एफ एक्स वाई इक्वल टू 0। मतलब इसका एक सॉल्यूशन ये है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो एक काम करिए, यहाँ पे ये हमको निकालना है। तो एक आप पढ़े थे ना, क्या कहते हैं, डी वाई बाई डी एक्स। यदि इसको यहाँ से लिखेंगे इस इक्वेशन का, तो ये आपको क्या लिखाएगा? ये लिखाएगा 2x प्लस 5y माइनस 1 बाई एक्स प्लस 3y माइनस 2। इसको लिख दिया हमने, इसको उधर ले गए और डिवाइड किए, ठीक है। तो ये आएगा, इसको निगेटिव कर दिए, यहाँ पे निगेटिव किए तो इसको इस अंदर डाल दिए, प्लस एक्स एक्स प्लस प्लस यहाँ माइनस हो गया। अब ये कैसा डिफरेंशियल इक्वेशन है? ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन तुमको दिख रहा है ना, ये नॉन होमोजेनियस है। तो नॉन होमोजेनियस वाले डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या करते थे, याद करने का जरूरत है कि नॉन होमोजेनियस वाला डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग एक काम करते थे, तो हम यहाँ मान लेते थे, क्या मानते थे कि पुट करिए, ठीक है, क्या x के जगह x प्लस एच, y के जगह y प्लस के, याद आ रहा होगा, ठीक है। तो जैसे पुट करेंगे तो यहाँ पे dx करेंगे तो dx होगा, dy करेंगे तो dy होगा, ठीक है। तो गारंटी है कि dy अपॉन dx यदि हम करेंगे तो दैट इज बिकम द dy अपॉन dx, कैपिटल बन जाएगा, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि ये क्या बनेगा। तो ये मेरा बनेगा dy अपॉन dx इक्वल टू 2x प्लस एच प्लस 5y प्लस के माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस एच प्लस 3y प्लस के माइनस 2, समझा। तो 2x प्लस 5y प्लस यहाँ पे 2h प्लस 5k माइनस 1 डिवाइडेड बाई यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 3y और प्लस हो जाएगा h प्लस 3k माइनस 2, ठीक है। इसको कुछ मान लीजिए, हम यहाँ पे मान लेते हैं वी चूज h एंड k। हम h और k को ऐसा चूज करते हैं सच दैट कि ये वाला पार्ट 0 हो जाता है, 2h प्लस 5k माइनस 1 0 और h प्लस 3k माइनस 2 इक्वल टू 0। तो इसको जब सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो इसको माइनस 2 से गुना करिए, जोड़िए, माइनस 2 से गुना करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस के, और माइनस 2 से गुना करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 4 और माइनस 1 तो 3, उधर गया तो माइनस 3। तो k का वैल्यू कितना आया 3। अब h का वैल्यू कितना आ जाएगा, k का वैल्यू 3 डालोगे यहाँ पे तो 3 3 9 माइनस 2 तो 7 आ जाएगा माइनस 7। तो h पता चल गया, h k। तो h k जब पता चल गया तो x बराबर आपका, तो dy बाई dx क्या बन गया, dy बाई dx सीधे बन गया मेरा, यहाँ बन गया 2x प्लस 5y, यहाँ बन गया x प्लस 3y। ये मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार हो गया, ठीक है। और जहाँ पर कि
वेयर एक्स बराबर है एक्स प्लस एच, वाई बराबर वाई प्लस के, तो कैपिटल एक्स का वैल्यू क्या होगा एक्स माइनस एच और कैपिटल वाई का वैल्यू वाई माइनस के, तो एक्स माइनस तो प्लस 7 और वाई माइनस 3 ये दिख रहा है। तो अकॉर्डिंग टू वन यदि इस पैटर्न पर होता है तो एफ एक्स वाई जीरो सॉल्यूशन होता है, तो गारंटी है कि यहां पे इस पैटर्न पर है, ठीक है, तो एफ एक्स वाई इक्वल टू जीरो इज अ सॉल्यूशन। किसका 3 का। दैन इंप्लाइज क्या करेंगे, इसका मतलब है क्या कि एफ एक्स के जगह एक्स प्लस 7 और वाई माइनस 3 इक्वल टू जीरो इज अ सॉल्यूशन। इसको चेक करो, यही है अल्फा का वैल्यू कितना 7, ठीक है। एफ एक्स प्लस अल्फा वाई माइनस 3 है ना दिया हुआ जी, अल्फा का वैल्यू मांग रहा है ना तुमसे, तो अल्फा का वैल्यू कितना निकला 7, तो आंसर हो गया 7। लिख के डाल, आंसर क्या आएगा 7 आएगा, समझा। आगे जाओ। अब यहां देखो क्या कर रहा है क्वेश्चन, देखते जाओ। क्वेश्चन ऊपर में चेंज हो गया, क्वेश्चन नया क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन क्या कर रहा है जरा चेक करो। यहाँ पे एफ कर रहा है आर से आर में डिफरेंशिएबल फंक्शन है विथ एफ डैश एक्स बराबर एफ एक्स है। क्या दिया हुआ है एफ डैश एक्स बराबर क्या दिया हुआ है एफ एक्स दिया हुआ है। इसका मतलब समझते हो डी एफ बाई डी एक्स बराबर एफ एक्स दिया हुआ है, यानी कि 1 बाई एफ डी एफ बराबर डी एक्स। तो इंटीग्रेट करने पर क्या आएगा ln एफ बराबर एक्स, तो एफ बराबर आ जाएगा ई का पावर एक्स, समझा। यानी कि एफ एक्स बराबर क्या हो गया ई का पावर एक्स हो गया, प्लस सी आता है छोड़िए उसको हटाइए। तो ये फंक्शन पहले तैयार हो गया, ठीक है। अब यहाँ कहता है कि इसका 2 नॉन जीरो सोल्यूशन है, तो भैया ये तो नॉन जीरो होगा ना, ई का पावर एक्स कभी जीरो होने वाला थोड़े है। तो इसका मतलब है क्या कि यहाँ पे एफ अल्फा एक्स बराबर होगा ई अल्फा एक्स और एफ बीटा एक्स बराबर होगा ई बीटा एक्स। इसके बारे में कह रहा है क्या कि ये नॉन जीरो सोल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है। बोला बहुत बढ़िया बात है। पहले कंडीशन भी दिया हुआ है, कुछ सेटिस्फाई करता है। क्या कंडीशन है जरा चेक कीजिए, एफ अल्फा एक्स एफ बीटा एक्स बराबर एफ 2x, समझा। और एक और कंडीशन है एफ अल्फा एक्स एफ माइनस बीटा एक्स और एफ एक्स। सर जी ई अल्फा ई बीटा एक्स ई 2x, यहाँ क्या आएगा अल्फा प्लस बीटा, यहाँ x बराबर ई 2x, पावर बराबर कीजिए अल्फा प्लस बीटा बराबर 2, ठीक है सर जी। यहाँ क्या आएगा ई अल्फा एक्स ई माइनस बीटा एक्स बराबर ई एक्स, ई अल्फा माइनस बीटा यहाँ पे x बराबर ई एक्स, तो अल्फा माइनस बीटा बराबर 1, ठीक है। ये 2 नंबर। अब 1 और 2 को यदि सॉल्व करेंगे तो 1 + 2 करिए, यहाँ पे क्या आएगा बोलिए, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 2 अल्फा बराबर 3, तो अल्फा बराबर 3/2, आप अल्फा बराबर 3/2 और दोनों को घटा दीजिए 1 - 2, तो 2 बीटा बराबर कितना हो जाएगा 1, तो बीटा का वैल्यू 1/2। अब आगे चलिए, अब आगे देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, ठीक है। कह रहा है क्या कि एफ अल्फा एक्स इसका सोल्यूशन है, तो अल्फा एक्स जैसे बोले तो ई का पावर अल्फा एक्स यानी कि ई का पावर 3/2x, और एफ बीटा एक्स कोई बोला है तो इसका मतलब ई का पावर बीटा एक्स यानी ई का पावर 1/2x। ये क्लियर हो गया। अब अपने पास काम क्या करना है ना, हमको इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है तो सर उसको पुट करना होगा ना, y = अल्फा एक्स, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन में डाल देंगे तो क्या आएगा y बराबर अल्फा एक्स ई अल्फा एक्स, y बराबर ई अल्फा एक्स, जैसे y है ना, जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन ये दिया है 4d2y/dx2 - p dy/dx + 3y = 0,
तो y बराबर एफ अल्फा एक्स रख दीजिए। यदि ये रखेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, यानी कि e का पावर 3/2x। ठीक है, 3/2x। तो यहाँ रखोगे तो 2 बार डिफ्रेंशिएट करना होगा इसको, तो 3/2 का होल स्क्वायर और e का पावर 3/2x माइनस p। अब एक बार और करेंगे तो 3/2 e 3/2x प्लस 3e 3/2x बराबर कौन, 0। यहाँ से क्या काम होगा कि ये से कट जाएगा, यहाँ बचेगा 9 और e का पावर 3/2x को कॉमन ले लीजिए। अब 9 माइनस 3p/2 प्लस 3 बराबर क्या हो गया, 0। ठीक है, अब यहाँ क्या आ जाएगा, 9 माइनस 3 2p प्लस 3 बराबर 0, क्योंकि ये तो 0 होगा नहीं। तो 9 और 3 तो हो गया 12 बराबर 3/2p। तो p बराबर 12 गुना 2/3 p बराबर तो कितना हो जाएगा, 3 4 4 दूना 8, 8 हुआ आंसर। तो p का वैल्यू 8 होना चाहिए। बस कहानी खत्म, 8 लिख दीजिए, खत्म कहानी, 8 हो गया। अब आप जानबूझ के यदि करना चाहते हैं कि नहीं हम इसको भी सॉल्व करते, मतलब बीटा एक्स वाला भी डाल के सॉल्व करते, तो सॉल्व कीजिए, आपका मन है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में, ठीक है, y बराबर एफ बीटा एक्स भी डाल सकते हैं आप, e का पावर बीटा एक्स यानी e का पावर 1/2x, थोड़ा जल्दी निकल जाएगा। कैसे, 4 3 इंप्लाइज 4 1/2 का होल स्क्वायर e 1/2x माइनस p 1/2 e 1/2x और प्लस 3e 1/2x बराबर कौन, 0। अब यहाँ पे e 1/2x को कॉमन ले लिए तो 1 माइनस p/2 प्लस 3 बराबर 0। अब यहाँ पे क्या हो गया, 1 प्लस p/2 प्लस 3 बराबर 0, तो p/2 बराबर 4, तो p बराबर 8। 8 आया ना जी, खत्म। ठीक है, आगे चलिए। अब यहां देखिए क्या कह रहा है। यहां पर क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू सी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू सी दिया हुआ है। सी आर से लेना है जनरल सॉल्यूशन ऑफ द एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इसका। ठीक है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है, ये जनरल सॉल्यूशन है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ठीक है, जनरल सॉल्यूशन है तो उसको सॉल्व ही कर देते हैं, क्योंकि इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करने पर ये आ जाना चाहिए। तो ये आएगा 2x dx प्लस इसका क्या आएगा, ये हो जाएगा x को किए तो y स्क्वायर dx प्लस x को रहने दिए तो 2y dy बराबर 0। तो ये क्या आया, 2x प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ हो गया dx प्लस 2xy हो गया dy बराबर कौन, 0। ज़रा ध्यान दीजिएगा। तो अब काम क्या है कि ये मेरा काम करेगा m का और ये काम करेगा n का। चेक कीजिए, n है वो दिया हुआ है, निकल गया मेरा 2x प्लस वाई स्क्वायर। m निकालना है 1 1 पे, तो 2 × 1 + 1 स्क्वायर यानी कि 2 + 1 यानी कि 3। तो इसका आंसर होगा 3। m11 का आंसर क्या होगा, 3 है। सिंपल क्वेश्चन है, 2020 में जो पूछा है। तो m की जगह यहाँ पे 11 का वैल्यू 3 लिख दीजिए। ठीक है सर जी, आगे चलिए। ये 2021 का क्वेश्चन है। अब इस 2021 के क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कह रहा है 0 लेस देन अल्फा लेस देन 1, मतलब अल्फा का वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, कोई रियल नंबर है। अब रियल नंबर इसके बीच में तो कितना होगा, हाउ मैनी अल्फाज, देर आर अनकाउंटेबल रियल नंबर अल्फा।
एग्जिस्ट बिटवीन 0 एंड 1। ठीक है, द नंबर ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शन y डिफरेंशिएबल फंक्शन है, दैट इज द 0 1 2 0 इन्फिनिटी। ठीक है सर जी, और कह रहा है हैविंग कंटिन्यूअस डेरिवेटिव ऑन 0 1 एंड सेटिस्फाइंग द कंडीशन, मतलब हैविंग कंटिन्यूअस डेरिवेटिव, उसका डेरिवेटिव कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, और कह रहा है क्या कि y डैश t इक्वल टू वाई टी टू द पावर अल्फा एंड t बिलोंग्स टू द 0 1। ठीक है, तो सर ये तो हो गया आपको dy बाई डी टी हुआ ना, जो हुआ y अल्फा। ठीक है, तो 1 बाय वाई अल्फा आप इधर लेके आइए, dy बराबर, और ये हो गया dt। इसको जब इंटीग्रेट कीजिएगा तो y अल्फा माइनस अल्फा प्लस 1 बाई माइनस अल्फा प्लस 1 इक्वल टू टी प्लस सी। क्या समझे? अब यहाँ पर क्या है कि y0 बराबर 0 दिया हुआ है, तो पहले तो y यहाँ लिखाएगा 1 माइनस अल्फा बाई 1 माइनस अल्फा इक्वल टू टी प्लस सी। ठीक है, अब यहाँ पे है क्या कि अल्फा का वैल्यू क्या है, तो अल्फा का वैल्यू तो ये तो नीचे वाला 0 होने वाला तो है नहीं, कारण है क्या कि अल्फा तो 0 से 1 के बीच में है, तो ये जो नीचे वाला क्वांटिटी है ना, ये जो है वो 0 होने वाला नहीं है, नॉट इक्वल टू 0। दैट क्वांटिटी विल नॉट बी 0, दैट क्वांटिटी विल नॉट बी 0। ठीक है, क्योंकि अल्फा का वैल्यू 0 से 1 के बीच में है। अब अल्फा का वैल्यू 0 से 1 के बीच में है भाई साहब, तो माइनस अल्फा क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा जो हो जाएगा वो -1 से 0 के बीच में हो जाएगा। कौन? माइनस अल्फा। तो 1 माइनस अल्फा क्या हो जाएगा, फिर से 0 से 1 के बीच में हो जाएगा, तो कोई इशू नहीं है, 1 माइनस अल्फा जो है 0 से 1 के बीच में हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि y0 पे 0 होता है, ये दिया हुआ y0 पे 0 होता है, तो y0 पे 0 होता है तो 0 लिखिए और t की जगह 0 रखिएगा, तो 0 का पावर 1 माइनस अल्फा रखेंगे, 0 से 1 के बीच में ही है, कोई इशू नहीं है ना। और t की जगह 0 प्लस c, तो c का वैल्यू क्या हो गया 0। अब यहाँ से जब वैल्यू लिखेंगे, वैल्यू क्या आया, तो y 1 माइनस अल्फा बाई 1 माइनस अल्फा इक्वल टू t प्लस 0। ठीक है, तो y 1 माइनस अल्फा बराबर t का पावर t इंटू 1 माइनस अल्फा, तो y बराबर क्या हो जाएगा, ये आप लिख सकते हो। ठीक है, y बराबर t का पावर 1 बाय 1 माइनस अल्फा और 1 माइनस अल्फा का पावर 1 बाय 1 माइनस अल्फा, ये आप लिख सकते हो। ठीक है, ये आराम ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, ये लिखा गया। अब अल्फा का वैल्यू कितना अलाउ करोगे तुम यहाँ पर, ठीक है, मतलब अल्फा कितना लिखोगे। ठीक है, तो कितना y अलाउ होगा, कितना निकलेगा, तो ऑब्वियस है कि अल्फा का वैल्यू तो हम निकालते चले जाएंगे, है ना। और y कह रहा है कि कंटिन्यूअस डेरिवेटिव होगा 0 1 में। ठीक है, अनडिफाइंड तो नहीं होने वाला है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे क्या है कि कितना वैल्यू निकलेगा y का कितना होगा, तो नंबर ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शन y कितना होगा, तो इसका मतलब एग्जैक्टली 1, तो गलत है। अल्फा का अलग अलग वैल्यू के लिए अलग अलग होते जाएगा, और अल्फा का वैल्यू कितना ले सकते हैं 0 से 1 के बीच में, अनकाउंटेबल। तो कह रहा है एग्जैक्टली 2, गलत, a गलत, b गलत, c कह रहा है फाइनाइट बट मोर देन 2। फाइनाइट होगा भाई, फाइनाइट कैसे होगा भाई, 0 से 1 के बीच में तो इनफाइनाइट नंबर है, फाइनाइट कैसे होगा भैया, a गलत, b गलत, c गलत, तो एक तो सही होगा ना, तो d सही है। ठीक है, ये ध्यान रखेगा, a गलत, ध्यान दे भाई, a गलत, समझ रहा है, b गलत, c गलत, तो d सही है, इनफाइनाइट अनकाउंटेबल हो जाएगा भाई। ठीक है, अब जो है हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलते हैं आगे। एक और क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा, ये भी 21 का ही क्वेश्चन है। चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, 2021 में 2 नंबर क्वेश्चन है, यानी 1 मार्क्स का है। ठीक है, और क्वेश्चन जरा देखिएगा क्या पूछ रहा है। ये कह रहा है कि लेट p r से r में बी अ कंटिन्यूअस फंक्शन सच दैट px ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्या r, और y कह रहा है कि ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है ऑन r, और ये इक्वेशन दिया हुआ है ये वाला, है ना। तो y जो है
वो इज ट्वाइस डिफरेंशिएबल है, तो वाई डबल डैश एग्जिस्ट किया है तभी तो मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन वाई डबल डैश एक्स प्लस पी एक्स एंड वाई डैश एक्स माइनस वाई एक्स इक्वल टू क्या है, 0 है। और ये सारे एक्स के लिए है जो कहाँ से लेंगे, आर से। साथ में कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट द टू रियल नंबर, ऐसा मिल रहा है देयर एग्जिस्ट द ए एंड बी बिलोंग्स टू आर, जहाँ ए लेस देन बी है सच दैट, ऐसा कि उस पर एफ ए और एफ बी का वैल्यू 0 है। ये दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, एफ ए और एफ बी का वैल्यू क्या है, वो 0 है। ठीक है भाई साहब। और पी तो कंटिन्यूस फंक्शन दिया हुआ है। अब अपना पास दिमाग काम क्या करता है कि हम कुछ यहाँ पे केस लेने जा रहे हैं। ठीक है, पहला केस वाई एक्स तो डिफरेंशिएबल होगा, वाई इज डिफरेंशिएबल ऑन ए बी, ठीक है, और कंटिन्यूस भी होगा क्योंकि डबल डैश एग्जिस्ट कर रहा है तो कंटिन्यूस भी है। वाई इज डिफरेंशिएबल, ट्वाइस डिफरेंशिएबल, वाई इज कंटिन्यूस, समझा। तो पहला केस हम क्या ले रहे हैं, ठीक है, जरा ध्यान से देखना। मान लेते हैं कि वाई एक्स जो है पॉजिटिव है, ठीक है, मान लेते हैं लेट वाई एक्स इज पॉजिटिव, ठीक है, सारे एक्स के लिए जो कहाँ से लेंगे, ए बी से। मान लीजिए ऐसा, बी ऑप्शन के लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहले बी ऑप्शन, वाई एक्स यदि तुमको यहाँ पे पॉजिटिव है तो ग्राफ तो कैसा बनाएगा, ग्राफ तो ऐसा बनाएगा ना, और एफ ए और एफ बी पे तो क्या हो जाएगा, 0। ए और बी पर, एफ ए और एफ बी पे वैल्यू क्या होगा, 0, ये एक्स एक्सिस है। अब यहां पर क्या है कि गारंटी है कि रॉल्स थ्योरम लगेगा, ठीक है, तो बाय रॉल्स थ्योरम, ठीक है, जो आप रॉल्स लगाओगे यहां पे, दैट इज द रॉल्स थ्योरम, देयर एग्जिस्ट सी मिलेगा ए बी के बीच में सच दैट वाई डैश सी का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। सर वाई डैश सी मतलब टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, दैट इज सी। सर वाई डैश सी यदि इक्वल टू 0 है तो देन वाई डबल डैश सी क्या होगा, वाई डबल डैश सी देखो ये कर्व ऐसे चल रहा है, तो वाई डबल डैश सी क्या होगा, यहां पर कॉनकेव डाउनवर्ड है ना, तो कॉनकेव यदि ये डाउनवर्ड है तो इसका मतलब ये क्या होगा, निगेटिव, वाई डबल डैश सी इज निगेटिव, ठीक है। अब यहां पे वाई डबल डैश सी निगेटिव है वहां पर, ठीक है, तो भाई यदि हम इस इक्वेशन से पूछेंगे कि तुम इस इक्वेशन में डाल के देखो तो क्या होता है, क्योंकि तो सारे एक्स के लिए होल्ड करता है, तो पुट एक्स इक्वल टू सी इन 1, तो हमको क्या मिलेगा, वाई डबल डैश सी और पी सी वाई डैश सी, वाई डैश सी तो हो गया 0, यहां पे हो जाएगा मेरा पी डैश सी और वाई सी 0, तो माइनस वाई सी प्लस 0 माइनस वाई सी बराबर 0। तो यहां से क्या आया, वाई डबल डैश सी बराबर कितना आ गया, वाई सी, और वाई डबल डैश सी बराबर वाई सी है, वाई सी क्या है, बट वाई सी इज पॉजिटिव, तो इसका मतलब है इंप्लाइज वाई डबल डैश सी भी क्या होगा, पॉजिटिव, विच इज अ कंट्राडिक्शन, विच कंट्राडिक्ट्स दिस कंडीशन को, विच कंट्राडिक्ट्स टू, हैंस तो बी क्या है, गलत है भाई, ठीक है, बी ऑप्शन क्या है, गलत है। सी ऑप्शन में जाओ, सी में कहता है कि वाई एक्स हम मान लेते हैं निगेटिव है सारे एक्स के लिए, जो कहां से लेंगे, ए बी से। तो सर इसमें ग्राफ कैसा आएगा, ऐसे मान लो नीचे से जा रहा है ऐसे करके, ये ए हो गया, ये बी हो गया। इस बार जो निगेटिव है तो यहां पे लीजिएगा, तो यहां फिर टेंजेंट क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये हो गया सी। अब ये जो वाई सी है यहां पर, तो वाई सी आपका क्या हो गया, निगेटिव है ना। अब वाई सी निगेटिव है तो बाय रॉल्स थ्योरम यहां पे लगाओगे कि देयर एग्जिस्ट सी, चूंकि एफ ए और वाई ए वाई बी पे तो 0 है ना, वाई ए 0 है बराबर कौन, वाई बी तो पहले ही लिखा हुआ है, तो बाय रॉल्स थ्योरम, बाय कौन, रॉल्स थ्योरम, देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू द ओपन ए बी सच दैट कि क्या आ जाएगा, 0, वाई डैश सी क्या आएगा, वाई डैश सी मेरा यहाँ पे 0 आएगा। तो वाई डैश सी यदि मेरा यहाँ पे 0 आएगा तो हम क्या करेंगे
कि y डबल डैश सी क्या हो जाएगा वो सोचो। y डबल डैश सी भैया इसमें तो कनकेव अपवार्ड है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, दैट इज द पॉजिटिव। ठीक है, लेकिन फ्रॉम वन में यदि डालेंगे x इक्वल टू सी पुट करेंगे तो y डबल डैश सी बराबर कौन आ जाएगा, वाई सी कर रहा है निगेटिव, तो y डबल डैश सी क्या होगा, निगेटिव। ये कंट्राडिक्ट करता है 3 को, कंट्राडिक्ट्स 3। इसका मतलब है क्या कि सी जो है वो भी ऑप्शन क्या है, गलत है। समझ में आ रहा है, सी ऑप्शन भी गलत है। डी ऑप्शन में आओ, डी ऑप्शन आओ, यहां आओ। डी ऑप्शन में आओ। डी क्या कह रहा है ना बउआ, डी कह रहा है कि yx चेंज साइंस ऑन ए बी। तो भाई yx चेंज साइंस तो मतलब यहाँ a है, यहाँ b है, yx अपना साइन चेंज कर दिया होगा, तो हो सकता है निगेटिव से पॉजिटिव चला गया, मान लो। तो हम क्या कर रहे हैं, एक पार्ट मान लो ये वाला a1 b1, ठीक है, यहाँ पे मान लिए a1 b1 कर रहे हैं, हाँ a1 b1 चलेगा। ठीक है, यदि ये वाला पार्ट ले लें, मानते हैं लेट कि एक ऐसा पार्ट है जिसमें कि yx जो है पॉजिटिव है, लेट yx जो है वो, लेट yx इज पॉजिटिव फॉर, ठीक है, मान लिए yx चेंज साइंस कर रहा है, तो यहां से कर रहा है फॉर x बिलोंग्स टू a1 b1, ठीक है, ये मान लिए जो फिगर में दिख रहा है। तो यहाँ नहीं कि यहाँ पे जब पॉजिटिव है तो यहाँ फिर से ये C1 एक पॉइंट मिलेगा, तो देयर एग्जिस्ट C1। और एक और चीज़ है कि FA1 YA पर तो जीरो है ही, जो YA बराबर जो है वो तो जीरो है ही, जो कि YA1 है, और YB पे भी जीरो है B1 पे, ठीक है, इसका नाम B1 डाले हैं। तो कहता है बाय रॉल्स, एकदम ध्यान से देखना, बाय रॉल्स देयर एग्जिस्ट C1 बिलोंग्स टू द A1 B1 such that y डैश C1 इक्वल टू क्या, 0। यहां वाला बात कर रहा है, y डैश C1 क्या होगा, 0। तो वहां पे y डबल डैश, जैसे y डैश C1 0 हुआ, एंड y डबल डैश C1 जो होगा वो क्या होगा, निगेटिव। कनकेव क्या है, डाउनवर्ड है ना, तो y डबल डैश C1 क्या होगा, निगेटिव। अब y डबल डैश C1 निगेटिव, इसको आप 4 मान लीजिए, है ना। तो यदि इन इक्वेशन 1 जो ये वाला है इसमें डालेंगे यदि, तो y डबल डैश C1 प्लस PC1 और y डैश C1, और उसके बाद माइनस y C1 इक्वल टू कौन, 0। तो ये क्या आ जाएगा, y डबल डैश C1 प्लस PC1, y डैश C1 तो क्या 0, माइनस y C1 इक्वल टू कौन, 0। तो y डबल डैश C1 बराबर क्या हो गया, y C1, है ना। अब यहां पे क्या है कि y C1 क्या है, वो तो पॉजिटिव है, तो y डबल डैश C1 क्या आया, पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कंट्राडिक्ट कर दिया ना। कंट्राडिक्ट किसको, कंट्राडिक्ट 4, क्योंकि वो तो कर्व निगेटिव है, हैंस तो डी भी गलत है। डी क्या है, गलत है। आपका कहना कि चेंज साइन ऑन ए बी जो है वो गलत है, तो भैया बी गलत है, सी गलत है, डी गलत है, तो एक तो सही होगा ना, वो सही कौन होगा, सो ए ऑप्शन जो है वो आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि वाई एक्स इक्वल टू 0 होगा सारे एक्स के लिए, जो कहां से लेंगे, ए बी से। ठीक है, ध्यान रखना भाई, क्वेश्चन है लेकिन है अच्छा क्वेश्चन। चलिए यहां देखिए, ऊपर क्वेश्चन दिया हुआ है, जरा चेक कीजिए उसको। y भी तो सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का दिया हुआ है। ठीक है, इक्वेशन आपको दिख रहा होगा,
1 प्लस एक्स है ये, इसको सर गुना करवा दो 1 प्लस एक्स से, वाई डबल डैश एक्स हो गया और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस एक्स वाई डैश एक्स माइनस 1 यानी कि वाई एक्स इक्वल टू 0। ठीक है सर, इससे फ़ायदा क्या होगा ना, ये मेरा पैटर्न अच्छा आ गया है। तो यहाँ पे जो है हम इसको मान लेंगे कि 1 प्लस एक्स जो है उसको e का पावर z मान लेंगे। ठीक है, तो जब इसको आप जैसे x बराबर z मानते थे तो 1 प्लस एक्स को मान लेंगे। ठीक है, तो ln 1 प्लस एक्स जो हो जाएगा सर वो z हो जाएगा। तो यहाँ से dd माइनस 1 इसको तोड़ देंगे और प्लस यहाँ पे d और माइनस 1 ये हो जाएगा y इक्वल टू 0, जहाँ पर कि d जो हो जाएगा वो हो जाएगा dy dz। ठीक है, अब फर्दर यहाँ देखिए डी स्क्वायर माइनस डी प्लस डी माइनस 1 ये हो गया y इक्वल टू 0, ये हो गया डी स्क्वायर माइनस 1 y इक्वल टू 0। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा यहाँ पे, एम स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, तो m इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो जो आपके पास सी एफ आएगा यहाँ पे, ठीक है, तो सी एफ मतलब क्या, डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखो, y इक्वल टू c1 e का पावर z प्लस c2 e का पावर माइनस z। ठीक है, तो c1 यहाँ पे ez का मतलब हो जाएगा 1 प्लस एक्स और c2 लिखोगे तो यहाँ हो जाएगा ez1, तो 1 प्लस एक्स का पावर माइनस 1, तो ये हो जाएगा c1 1 प्लस एक्स और ये हो जाएगा c2 बाई 1 प्लस एक्स। ठीक है, ये y हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ और दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है कि y 0 पे आपको 1 देता है और y डैश 0 पे ये 0 देता है। तो y 0 पे क्या देता है, 1 देता है, तो 1 बराबर ये वाला। ठीक है, इसके हिसाब से यहाँ यूज करेंगे, तो 1 बराबर c1 1 प्लस 0 प्लस c2 1 प्लस 0, तो c1 प्लस c2 बराबर 1, ये वैल्यू आ गया। एक ठो मान के रखिए यहाँ पे। दूसरा है वाई डैश करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, c1 का तो हो गया 0 और c1 रहने दिए, 1 का 0 और x का 1, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, c1 0 प्लस 1 प्लस c2 और इसका तो माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि c1 प्लस यानी कि माइनस c2 और बाई 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब y डैश 0 पे क्या देता है, तो 0 देता है, तो 0 बराबर हो जाएगा। ठीक है, c1 माइनस c2 बाई 1 प्लस 0 का स्क्वायर, यानी c1 माइनस c2 बराबर 0, तो c1 बराबर c2, इसको उठा के यहाँ डालिएगा तो c1 प्लस c1 बराबर 1 यानी कि 1 इम्प्लाइज, तो 2c1 बराबर क्या हो गया 1, तो c1 बराबर 1/2, तो यह बराबर होगा c2 के। तो मेरा जो सॉल्यूशन आएगा वो सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा y इक्वल टू c1 हो गया 1/2 1 प्लस एक्स प्लस 1/2 और यहाँ आ जाएगा 1 प्लस एक्स। ठीक है, ये इतना आ गया। x का वैल्यू कहाँ से कहाँ कहता है लेने के लिए, तो x का वैल्यू कहता है लेने के लिए -1 से इन्फिनिटी। ठीक है, x का वैल्यू क्या कहता है, -1 से इन्फिनिटी लेने के लिए। ठीक है, के बीच में बिलोंग कर रहा है, तो यदि ये इसके बीच में बिलोंग कर रहा है तो यहाँ पे यदि -1 डालेंगे, -1 के नज़दीक इसको लेके जाएंगे। ठीक है, तो x का वैल्यू जा रहा है -1 से इन्फिनिटी के बीच में, तो x प्लस 1 करेंगे तो 0 से इन्फिनिटी के बीच में, तो 1/x प्लस 1 यदि जाएंगे तो ये क्या जाएगा, तो ये तो इन्फिनिटी जैसे जैसे x प्लस 1 यदि आप करिएगा, रेसिप्रोकल कीजिएगा, तो ये इधर इन्फिनिटी जाना शुरू कर जाएगा। तो इसका मतलब है क्या कि जितना x प्लस 1 0 के नज़दीक पहुंचेगा उतना ही इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। तो इसका मतलब है क्या कि आपके पास x यदि -1 से यहाँ इन्फिनिटी ले रहे हैं तो दैट फंक्शन विल बी अनबाउंडेड, सीधा बात है। x यदि -1 टेंड कर रहा है -1, देन इम्प्लाइज y इज अनबाउंडेड। y क्या है, अनबाउंडेड है। तो y कह रहा है बाउंडेड है, y इज बाउंडेड है, कहां से कहां, y इज बाउंडेड ऑन 0 इन्फिनिटी, बाउंडेड 0 इन्फिनिटी,
0 से इन्फिनिटी में बाउंडेड होगा। अरे भैया 0 और इन्फिनिटी यदि इसको लेकर जाओगे तो बाउंडेड कैसे हो जाएगा? ठीक है, ये तो 1 + x है, यहाँ पे 1 + x है, तो ये तो अनबाउंडेड हो जाएगा ना। तो पहला ऑप्शन जो है कि y जो है अनबाउंडेड, तो गारंटी है कि यदि हम लिमिट लेंगे यहाँ पे x टेंडिंग टू इन्फिनिटी y पर, तो ये तो इन्फिनिटी की ओर जा रहा है ना। तो इसका मतलब y इज क्या है? अनबाउंडेड, अनबाउंडेड इन 0 इन्फिनिटी। तो ए ऑप्शन क्या है? गलत है भाई। बी कह रहा है बी इज बाउंडेड ऑन -1, y इज बाउंडेड ऑन -1 0। अरे भाई वही तो बोले, -1 के नजदीक जा रहा तो नहीं होगा, अनबाउंडेड इन -1 0, -1 इन्फिनिटी। तो इसका मतलब बी ऑप्शन यहां से गलत है। तो बी ऑप्शन यहां से गलत है, ए ऑप्शन यहां से गलत है। yx कह रहा है कि 2 से बड़ा होगा -1 से इन्फिनिटी के बीच में। अच्छा सर, -1 यदि डालोगे यहाँ पे x का वैल्यू, ठीक है, x का वैल्यू, ठीक है, यदि आप -1 डालोगे, -1 के नज़दीक जाओगे, तो -1 के नज़दीक जाओगे तो ये तो इन्फिनिटी जा रहा है, और यहाँ -1 के नज़दीक यदि जाओगे तो ये तो इधर 0 दे रहा, तो इन्फिनिटी चला गया। ठीक है, तो कह रहा है yx जो होगा 2 से बड़ा होगा या बराबर होगा। तो 2 के बराबर किस वैल्यू के लिए होगा यही बता दो। ठीक है, हाँ खैर वो तो बात की चीज़ है, आगे हम चलते हैं। यदि हम पुट कर दें सी ऑप्शन, डी ऑप्शन देखो यहाँ पे, या पहले पुट कर देते हैं, पुट करते हैं x = 0 ये वाले में, वो जो 1 वाला डिफरेंशियल इक्वेशन है ना मेरा, ये वाला, इसमें हम पुट करते हैं। तो यहाँ आ जाओ, इन द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, इन डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें यदि हम पुट करेंगे तो क्या होगा? तो हो जाएगा y'0 प्लस y'0 और -y0 = 0। y'0 ये 0, y'0 तो 0 दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है ना, y'0 = 0 और y0 पे 1। तो इसका मतलब y'0 तो ये 0 - y0 पे 1 = 0। तो y'0 मेरा क्या दे रहा है? यहाँ पे 1 दे रहा है ना। y'0 क्या दे रहा है? 1। 1 देने का मतलब क्या है? पॉजिटिव। ठीक है, तो सर एक तो दिया हुआ है y'0 पे 0 देता है, देन इंप्लाइज 0 इज द CT पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट हो गया। ठीक है, y0 क्या आ गया? 0 इज द स्टेशनरी पॉइंट। ठीक है, स्टेशनरी पॉइंट में नाम लिखा दीजिए। दूसरा y'0 पे जब निकाले तो पॉजिटिव हो गया, तो इसका मतलब है क्या कि y अटेन्स इट्स मिनिमम एट x = 0। तो 0 इज द लोकल मिनिमा, 0 इज द पॉइंट ऑफ x = 0 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। तो कह दो ना यहाँ पे y अटेन्स इट्स मिनिमम एट x = 0। तो इसका मतलब है क्या कि यहां से ये गारंटी है कि मेरा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये मेरा जो यहां से डी नंबर ऑप्शन है वो तो सही हो जाएगा, डी सही है। ठीक है, y अटेन्स इट्स मिनिमम एट x = क्या? 0, डी सही है। ठीक है, ये ध्यान देना है। अब एक और चीज हम लोग बोलना चाहेंगे कि यदि हम लोग को मान लो यहाँ पर कि जो मिनिमम आया है वो 2 मतलब 0 पे आया है। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे हम बोल दिए। अब यहाँ आइएगा, 0 मेरे को कहाँ पे आ रहा है? मतलब कि y0 पे क्या दे रहा है? y0 पे 1 दे रहा है भाई, y0 पे ये 1 दे रहा है, और मिनिमम इसको कहाँ पर है? तो 0 पर है। ठीक है, तो yx जो वैल्यू होगा क्या वो 2 के बराबर होगा? आप लिखे हो yx = 2, क्या yx 2 के बराबर होगा? 0 पे ये मिनिमम है। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू पता कर ले पहले। y0 पे जो मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू आ रहा है 1। ठीक है, तो आप कह रहे हो कि 2 से बड़ा या बराबर होगा। कैसे बात कर रहे हो फिर? नहीं समझे? नहीं समझे? समझे? हम बता रहे हैं, जरा समझो क्या कह रहा है।
जैसे y0 पे 1 आ रहा है और y हैज मिनिमम एट 2, मिनिमम एट x इक्वल टू 0, y हैज मिनिमम एट x इक्वल टू 0, तो और y0 पे आया 1, तो yx हैज मिनिमम वैल्यू कितना आया 1, नहीं समझे? x इक्वल टू 0 पे जो आया yx हैज 1 एज मिनिमम, तो 1 यदि मिनिमम है तो yx किससे बराबर होगा 1 से ना। इसका कहना है कि yx जो होगा 2 से छोटा नहीं होगा, हो रहा है भाई, 2 से छोटा भी हो रहा है, 1 हो रहा है, क्योंकि y0 पे 1 दिया है। इसका मतलब है कि सी ऑप्शन क्या है, गलत है। ये मेरा कहना है। काटने का तरीका होना चाहिए ना, पता चला चाहिए ना, काट रहे तो भाई सही काट रहे, गलत काट रहे आप, ठीक है, क्योंकि यहीं कट जा रहा है वो, क्योंकि मिनिमम जो है वो दे रहा है 0 पर, और तुम कर रहे हो क्या कि भैया वो 0 पे जो वैल्यू है वो 1 दे रहा है, y0 पे 1 दे रहा है, और तुम कर रहे हो नहीं 2 से स्टार्टे करेगा, तो भाई तो गलत बोल रहे हो तुम, है ना। तो इसका मतलब है सी भी कट गया, तो फाइनल आंसर क्या आया, डी ही आया। तो ए गलत है, बी गलत है, सी गलत है, डी सही है, ठीक है। तो इसमें टिक लगा लीजिए आप लोग, यहां आइए, ठीक है। ए गलत है, बी गलत है, सी गलत है, डी सही है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। क्या है कि कंसिडर द फैमिली ऑफ कर्व दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के वाई, ठीक है सर जी। जहाँ के पैरामीटर है, मतलब के इज जो है पैरामीटर कहने का मतलब दैट इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है भाई साहब। आगे आइए, इसको ट्रैजेक्टरी निकालना है इसका, तो फटाफट खत्म करो इसको। 2x माइनस 2y डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू के डिवाइड बाई डी एक्स, समझे। अब यहाँ पे पहले तो 2x माइनस 2y और डिवाइड बाई डी एक्स हो गया, और k का वैल्यू यहाँ से उठा के डाल दो। k का वैल्यू हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है भाई साहब। फॉर ऑर्थोगोनल ट्राजेक्ट्री ना रिप्लेस कर दो डी वाई बाई डी एक्स के लिए, डी एक्स 2x माइनस 2y माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई रिप्लेस कर दिए सर जी। देख लो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई वाई और माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई हमने रिप्लेस कर दिया सर जी। आगे देखो, जब हमने ये रिप्लेस कर दिया ना भाई साहब, तो ये हो गया 2x प्लस 2y डी एक्स अपॉन डी वाई बराबर, यहाँ पे माइनस है तो इसको चेंज कर लीजिए आप, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है ना, बाई क्या वाई डी एक्स अपॉन डी वाई। चलिए इसको उधर ले जाइए, इधर ले जाइए, जो ले जाना ले जाइए, या जैसे लिखना है लिखिए। यहाँ आइए, ये हो गया 2x डी वाई प्लस 2y डी एक्स, और ये हो गया आपका डी वाई है, तो ये हो गया वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वाई काहे रखें, वाई भी लगा दीजिए इधर, है ना, वाई भी लगा दीजिए, वाई यहाँ ख़त्म कीजिए, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब यहाँ क्या करना है, डी एक्स एक तरफ कीजिए, यहाँ देखिए 2x वाई डी वाई माइनस 2y स्क्वायर डी एक्स, अब बराबर है यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे डी एक्स। सर जी इसको इधर लेके जाइए, क्या आएगा चेक करिए। उधर लेके जाएंगे तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, ठीक है, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ माइनस कैसे हो गया भाई, यहाँ तो प्लस है ना। चलिए अब इसको इधर लेके आइए, हटाइए उधर, इधर लेके आइए। ये हो गया 2x वाई डी वाई और प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा तेरा 2y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये डी एक्स इक्वल टू 0, थोड़ा ढंग से लिखो। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिख गया डी एक्स, यहाँ क्या आ गया 2x वाई डी वाई इक्वल टू 0। क्या ये एग्जैक्ट है, ये है m, ये है n। डेल एम बाई डेल वाई चेक कर पहले, डेल एम बाई डेल वाई जब मैं चेक करूँगा ना तो 2y आएगा, और डेल एन बाई डेल एक्स जब चेक करूँगा ना तो 2y आएगा, तो बराबर है भाई साहब। तो दैट डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट, वन इज एग्जैक्ट है भाई। तो सॉल्यूशन सीधे पूछो,
ठीक है, सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करना है जब वाई यहाँ पे क्या हो, कांस्टेंट हो भाई, और प्लस इंटीग्रेशन करना है तो 0 dy इक्वल टू सी। ये क्या आएगा, ये आएगा एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू सी। आपको 3 लगाना है तो लगा लीजिए यहाँ पे। ये क्या हो गया, एक्स क्यूब प्लस 3x वाई स्क्वायर इक्वल टू सी। चेक कीजिए, और ये पास करता है किससे, ये पास करता है 1 1 से, तो 1 क्यूब प्लस 3 1 1 इक्वल टू सी, तो सी का वैल्यू हो गया 4। तो ये क्या बन गया, ये अपना बन गया एक्स क्यूब प्लस 3x वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। आंसर है कहीं एक्स क्यूब प्लस 3x वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 है सर, ए नंबर ऑप्शन। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, ए में टिक लगाओ। क्या ठीक है, ज़रा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन और है यहाँ पे, ठीक है, ये क्वेश्चन हम लेके आ रहे हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, लेट y बी द ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑन r सेटिस्फाइंग y डबल डैश x इक्वल टू इतना दिया हुआ है। ट्वाइस डिफरेंशिएबल पहले ही है, y डबल डैश बराबर 2e माइनस मॉड x है जब x का वैल्यू r से लेते हैं। और कुछ दिया हुआ है कहानी, y 0 पे -1 है, यहाँ लिखिए y 0 पे -1 है और y डैश 0 पे 0 है भाई साहब। यहाँ देखो, तुम x का वैल्यू जो रखो, ये निगेटिव होने वाला तो कभी नहीं है, ठीक है ना, ये निगेटिव होने वाला नहीं है, ठीक है, हाँ। तो इसका मतलब ये क्या होगा, दैट इज द पॉजिटिव। तो y डबल डैश जो वैल्यू होगा ना, वो 2 से बड़ा ही होगा, ठीक है, और 2 तो 0 से बड़ा है। सारे x के लिए जो कहाँ से लेंगे, r से। जरा ध्यान से देखना, y डैश 0 पे 0 देता है ये, सर जी y डैश 0 पे तुम 0 दे रहे हो, और यहाँ कर रहा है कि y डबल डैश जो है वो आपका 2 ग्रेटर देन 0 है सारे x के लिए। तो गारंटी है क्या कि हम ये लिख सकते हैं यहाँ से यूज करके, प्लस y डबल डैश 0 पे जो है 2 से 0 से बड़ा है। तो इसका मतलब है क्या कि देन इम्प्लाइज, इस दोनों को जोड़ो, इसको और इसको, प्लस, तो ये हमको क्या रिजल्ट पैदा करेगा, ये रिजल्ट पैदा करेगा y has minima at x equal to 0, and what is the minimum value? The minimum value will be y0, and y0 is -1, that is the minimum value। और फंक्शन है ट्वाइस डिफरेंशिएबल, मतलब फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ट्वाइस डिफरेंशिएबल मतलब फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो व्हाट इज द ग्राफ, y0 पे तो मिल ही गया भाई, y0 पे -1 जा रहा है ये। दूसरा y डबल डैश जो कर रहा है ना, वो 2 से कर रहा है कि बड़ा का मतलब पॉजिटिव होगा। तो y डबल डैश x जो होगा पॉजिटिव होगा सारे x के लिए जो r से लेंगे, तो इसका मतलब है y इज कनकेव। क्या होगा बोलो, कनकेव क्या होगा, कनकेव अपवार्ड होगा भाई, ठीक है, इन r। तो कर्व यदि कनकेव अपवार्ड है ना, यहां जा रहा है, ठीक है, ऐसे, और यदि ऐसा है, मिनिमा दे रहा है, कनकेव अपवार्ड है, ठीक है, और फंक्शन कंटिन्यूअस है, पूरे आर में डिफाइंड है, x बिलोंग्स टू r, तो गारंटी है कि ये जो है ना, ग्राफ ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। समझ में आ रहा है? तो एक और चीज हम लोग कर सकते हैं कि यहां से क्लियर दिख गया, क्या दिख गया, ये दिख गया कि yx का इधर वाला पार्ट जो होगा, मतलब y डैश एक्स yx, तो yx आपको पॉजिटिव दिख रहा है, ठीक है, मतलब yx जो है, y डैश एक्स जो है वो आपको पॉजिटिव दिख रहा होगा, ठीक है। वो भी एक चीज और क्लियर कर दे थोड़ा सा और, जैसे हमको 2 रूट दिख गया यहाँ पे, ठीक है, y इक्वल टू 0 हैज एग्जैक्टली 2 रूट्स, y इक्वल टू 0 मतलब दैट लाइन के बारे में पूछ रहा है, y इक्वल टू 0, दिस इज द लाइन दैट इज x एक्सिस, ठीक है, जो y इक्वल टू 0 कहलाता है।
y इक्वल 0 हैज एग्जैक्टली 2 रूट्स, दैट इज द बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ठीक है, तो ये आप तो सीधे सीधे टिक लगा दोगे, ठीक है, कि बी इसका आंसर हो जाएगा। तो वैसे टिक तो लगा दो, यहाँ पे टिक तो लग गया है फटाक से। ठीक है, लेकिन तब भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। जैसे y डबल डैश आपको क्या आया था यहाँ पे, y डबल डैश x तो पॉजिटिव है सारे x के लिए, जो कहाँ से लेंगे r से। तो सर y डैश क्या होगा, y डैश का डेरिवेटिव यदि ये है तो y डैश x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन r, y डैश इन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, y नहीं कर रहे हैं y डैश, क्योंकि y डैश का डेरिवेटिव करेंगे तो ये आएगा, तो y डैश इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, और आप एक चीज बोलते हो कि y डैश 0 पे 0 हो जाता है, भाई साहब y डैश 0 पे 0 हो जाता है, y डैश फंक्शन जो है वो 0 पे 0 हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि y डैश जो है x का वैल्यू वो निगेटिव होगा। ठीक है, y डैश x जो होगा वो वैल्यू क्या होगा, निगेटिव होगा, जब x का वैल्यू कहां होगा, -∞ से 0 तक। ठीक है, और y डैश x का वैल्यू जो है पॉजिटिव होगा, जब x का वैल्यू क्या लिखेंगे, 0 से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है, ये लिखने का अधिकार है मेरे पास। ठीक है, ये लिखने का अधिकार है अपने पास। ठीक है, जैसे आप ये बात कहिए तो ये तुरंत निकाल के आया। ठीक है, तो yx इज यहां पे क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन -∞, ये लेस देन है ना, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग लेस देन है, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन -∞ टू 0, और ये क्या आएगा, yx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है सर, तो ये क्लियर दिख गया कि यहाँ से यहाँ स्ट्रिक्टली क्या है, डिक्रीज करेगा, यहाँ से यहाँ स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा। ये क्या कहता है, कहता है 2 रूट तो होना ही है। अब यहाँ पे 2 रूट काटेगा, एक यहाँ पे काटेगा C1, एक काटेगा C2। अब ये क्या करा, y है एग्जैक्टली 1 रूट, गलत, 2 रूट सही, y 0 मोर देन 2 रूट, गलत, देयर एग्जिस्ट कंटिन्यूअस फंक्शन है, देयर एग्जिस्ट एंड x नॉट बिलोंग्स टू r सच दैट yx नॉट इज ग्रेटर देन yx फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। मतलब एक ऐसा x नॉट मिलेगा r के घर से जहां yx नॉट बड़ा होगा सारे y। ठीक है, मतलब एक ऐसा x नॉट मिलेगा r के घर से। ठीक है, एक ऐसा x नॉट मिलेगा r के घर से, देयर एग्जिस्ट एंड x नॉट बिलोंग्स टू r। ठीक है, कि yx नॉट इज ग्रेटर देन, नहीं सर ऐसा नहीं संभव है, yx नॉट जो है ग्रेटर देन, क्योंकि ये जो ग्राफ है कहीं ना कहीं पार कर ही जाएगा उसको, कि ये इस साइड में और इस साइड में बढ़ते चले जा रहा है। ये आप नहीं बोल सकते कि yx नॉट जो होगा वो बड़ा होगा हर एक yx से, मतलब आप बाउंडेड बता रहे हो फंक्शन को, मतलब इस वैल्यू से छोटा होगा, बाउंडेड एवं टाइप का बात कर रहे हो, नहीं संभव है ये। इसका मतलब है कि डी ऑप्शन क्या है, गलत है। तो इसका मतलब है क्या कि ए गलत है, सी गलत है, डी गलत है। ठीक है, यहाँ आइए, डी भी गलत है, सी भी गलत है, ए भी गलत है। तो 2021 का ये क्वेश्चन था। ठीक है, क्लियर है, बढ़िया है। अब यहाँ पे हम लोग आगे चलते हैं, ये 25वां क्वेश्चन है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, y जो है 9/10 से 3 से r में जा रहा है। ठीक है, और ये दिया हुआ है, ये एग्जैक्ट है या नहीं तो चेक करना पड़ेगा। x - 2y dy प्लस 2x प्लस y dy dx बराबर 0। तो उल्टा करके लिखो पहले, 2x प्लस y dx और प्लस x - 2y dy इक्वल टू 0। ये हो गया m, ये हो गया n। तो डेल m बाय डेल y पहले चेक करो, तो 1 आया, डेल n बाय डेल x चेक करो, डेल n बाय डेल x कितना आएगा 1, तो बराबर है, तो 1 इज एग्जैक्ट। 1 क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, 2x प्लस y dx प्लस -2y dy इक्वल टू c।
अब यहाँ पे क्या है, y को क्या मानेंगे, कांस्टेंट। अब इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ क्या आएगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई, और यहाँ आ जाएगा माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी। ये हो गया मेरा सॉल्यूशन। अब y1 इक्वल टू 1 होता है तो यहाँ डाल दो, क्या आएगा 1 प्लस 1 माइनस 1 इक्वल टू सी, तो c का वैल्यू 1 हो गया। तो ये फिर से क्या बनेगा, ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है भाई साहब, ये दिख रहा है आपको। अब यहाँ से क्या है कि इसको थोड़ा ढंग से लिखिए, तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई और प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इन y। सॉल्व करो, y का वैल्यू क्या आएगा, x। ठीक है, हाँ, x प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे जो है 2, तो x प्लस माइनस, और ये हो जाएगा 4x स्क्वायर 5x स्क्वायर माइनस 4 बाई 2। अब यहाँ पे है कि कंडीशन, इनिशियल कंडीशन क्या है, y1 इक्वल टू 1, तो पुट करो पहले x इक्वल टू 1, तो यहाँ पे y1 क्या देगा, तो 1 प्लस माइनस 5 माइनस 4 बाई 2, तो 1 प्लस माइनस 1 बाई 2, तो 1 प्लस 1 बाई 2 1 माइनस 1 बाई 2, ये हो गया 1 और ये हो गया 0। ये नहीं चलेगा, ये चलेगा क्योंकि इनिशियल कंडीशन दिया था y1 इक्वल टू 1, तो इसका मतलब वी टेक द पॉजिटिव, तो वी टेक पॉजिटिव वैल्यू। तो y बराबर क्या हो गया, x प्लस अंडर रूट 5x स्क्वायर माइनस 4 बाई 2। अब यहाँ जो कहता है निकालो y2 निकालो, तो पुट कर दो x इक्वल टू 2, तो 2 प्लस 5 गुना 2 का स्क्वायर माइनस 4 बटे 2, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 2 प्लस y2, हाँ, तो 2 तो 4 5 के 20 माइनस 4 तो 16 बटे 2, यानी कि 2 प्लस 4 बटे 2 यानी कि 6 बटे 2 यानी कि 3, तो 3 आंसर हो जाएगा। y2 इक्वल्स टू क्या, 3, तो लिखिए यहाँ पे 3 आंसर। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। यहाँ खाली देख लेना है कि y1 इक्वल टू 1 को सेटिस्फाई कौन कर रहा है, क्योंकि 2 वैल्यू आया ना, तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, जो सेटिस्फाई करेगा वही वाला ले लेना है। तो पॉजिटिव वाला किया तो पॉजिटिव साइन वैल्यू ले लिए यहाँ से, उसमें x की जगह 2 क्या किए, पुट किए, आंसर चले आया। ठीक है, यहाँ कह रहा है कि द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ k एक्यूरेट अप टू द 2 डेसिमल प्लेसेस फॉर विच द फॉलोइंग प्रॉब्लम हैज अ सॉल्यूशन। ठीक है, जो इक्वेशन लिख रहा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कांस्टेंट कोएफिशिएंट की तरह है। k के बारे में कह रहा है कि पॉसिबल वैल्यू ऑफ k, तो इसको लिखोगे तो m स्क्वायर प्लस 2m प्लस k बराबर क्या होगा, 0। ठीक है, तो m का वैल्यू क्या आएगा, माइनस 2 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac 4 माइनस 4k बाई 2, यानी कि माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस k, m का वैल्यू आया। कहता है लिस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ k। ठीक है, एक्यूरेट अप टू द 2 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है सर, तो लिस्ट वैल्यू यदि k का वैल्यू निकालना है कि इसके पास सॉल्यूशन हो, ठीक है, प्रॉब्लम ये हैज अ सॉल्यूशन इज, इसके पास एक सॉल्यूशन होना चाहिए जिसमें कंडीशन दिया y0 0 होना चाहिए, y1 ये होना चाहिए। तो पहले तो सॉल्यूशन क्या आएगा, सॉल्यूशन आएगा c1 e का पावर माइनस 1 प्लस रूट अंडर 1 माइनस k यहाँ पे t, और प्लस c2 e माइनस 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस k यहाँ पे कौन होगा, t। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि हम यदि t y0 पे 0 लिखता है कि y0 इक्वल टू 0 है, तो पहले पुट तो करो, 0 बराबर c1, t की जगह 0, तो यहाँ c1 प्लस c2 हो गया। ठीक है, c1 प्लस क्या हो गया, c2, क्योंकि t तो 0 तो 1 हो जाएगा ये। फिर कहता है y1 पे 0 है। ठीक है, y1 पे क्या है, y1 पे है 0, y1 मतलब हो गया x का वैल्यू 1 रखने पर,
टी का वैल्यू 1 रखने पर, टी का वैल्यू 1 रखोगे तो यहाँ पे y1 पे भी 0 है, 0 बराबर c1 और टी का वैल्यू 1, तो e माइनस टी माइनस प्लस अंडर रूट 1 माइनस के, और टी का वैल्यू कितना बोला 1 ना, तो 1 रखो, 1 है यहाँ पे, क्या हो गया इतना ही हो गया, और प्लस c2 e माइनस 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस के। ठीक है, अब c1 बराबर यहाँ से क्या है, वो रिजल्ट आया हुआ है कि c2 बराबर हो जाएगा माइनस c1, तो यहाँ पे c1 यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं e माइनस 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस के माइनस ऑफ c1 है, तो c1 कॉमन लेके e माइनस 1 अंडर रूट 1 माइनस के, e माइनस 1 यदि कॉमन ले लेंगे c1 तो यहाँ हो जाएगा e अंडर रूट 1 माइनस के माइनस ऑफ e, ठीक है, और माइनस अंडर रूट 1 माइनस के, ये ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, 0। अब एक और वैल्यू लिखा हुआ है कि y 1/2 पे 1 देता है, y जो है वो 1/2 पे हमको 1 देता है, यानी कि 1 बराबर c1 e कितना -1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस के 1/2 प्लस c2 e माइनस 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस के और 1/2, तो c2 का वैल्यू तो माइनस c1 हो जाएगा, तो वो तो आप लिख सकते हैं, c1 कॉमन हो गया और e पावर -1/2 कॉमन हो गया, तो e हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस के बाई 2 और माइनस e माइनस अंडर रूट 1 माइनस के बाई 2, ये लिख सकते हैं 1। ठीक है, अब यहाँ से एक पार्ट में हो रहा है c1 का वैल्यू कि वो 0 कर दे, ठीक है, या एक पार्ट में कर रहा है कि c1 यदि 0 कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 0, तो 1 बराबर 0 तो गलत हो जाएगा, इसका मतलब c1 तो 0 नहीं हो सकता ना, इस दोनों कंडीशन से c1 का वैल्यू 0 नहीं हो सकता है, c1 कांट बी 0। ठीक है, तो इसका मतलब है क्या कि c1 यदि 0 नहीं है तो c1 का वैल्यू फाइंड कीजिए, सीधा बात है, क्योंकि यहाँ से c1 यदि 0 हो जाएगा, मान लो हम लिख देते हैं कि ये 0 नहीं होगा, c1 0 हो जाएगा, तो यदि c1 0 हो जाएगा तो यहाँ 0 कर दोगे ना, तो 1 बराबर 0 हो जाएगा ना, तो गलत रिजल्ट हो जाएगा, तो y 1/2 इक्वल टू 1 कंट्राडिक्ट हो जाएगा, तो इसका मतलब ये गलत आ रहा है, तो इसका बाद इसको होल्ड यदि करना है तो c1 का वैल्यू 0 नहीं है, पहला बात। ठीक है, तो c1 का वैल्यू आपको यहाँ पे फाइंड करना पड़ेगा, तो यहाँ ज़रा ध्यान दीजिएगा कि हम लोग यदि हम कह दें कि c1 0 नहीं है, इसका मतलब ये वैल्यू 0 होगा। ठीक है, तो दोनों के मिलाने से ये क्लियर हो गया यहाँ पे 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 c1 नॉट इक्वल टू 0, सो फ्रॉम 1 e माइनस 1 e अंडर रूट 1 माइनस के माइनस e अंडर रूट 1 माइनस के इक्वल टू क्या होगा 0। ठीक है, तो e माइनस 1 तो 0 होगा नहीं, तो e अंडर रूट 1 माइनस के माइनस e माइनस अंडर रूट 1 माइनस के बराबर 0। ठीक है, तो e अंडर रूट 1 माइनस के यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये नीचे जाएगा इसी कारण से, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे e 2 हो जाएगा, -1 इक्वल टू 0, तो ये उधर जाएगा तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, तो e का पावर 0। ठीक है, या फिर e का पावर i2n पाई, जहाँ n कहाँ से लेंगे इंटीजर से, ध्यान से देखिएगा ज़रा, e का पावर i2n पाई n कहाँ से लेंगे इंटीजर से। ठीक है, तो लिस्ट वैल्यू निकालना है इसी कारण से, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2 अंडर रूट 1 माइनस के बराबर हो जाएगा i2n पाई, तो अंडर रूट 1 माइनस के बराबर हो जाएगा i n पाई, तो 1 माइनस के बराबर हो जाएगा i स्क्वायर n स्क्वायर पाई स्क्वायर, n कहाँ से लेंगे z से, इंटीजर से, तो k बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस के बराबर माइनस n स्क्वायर पाई स्क्वायर, तो k का वैल्यू क्या हो जाएगा, k का वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस n स्क्वायर पाई स्क्वायर, n कहाँ से z से, k का वैल्यू निकल गया। ठीक है, अब n का वैल्यू यदि हम 0 रख देंगे, n का वैल्यू 0 इफ, तो k का वैल्यू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, है ना, और k का वैल्यू यदि हम 1 रख दें यहाँ पे
1 रख दें, 1 रख दें, ठीक है। तो यहाँ 1 रख देंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 1 - 1, तो ये हो जाएगा 0, ठीक है। ये 0 हो गया तो यहाँ 0 हो जाएगा, ठीक है। वैल्यू क्या हो गया 0 और 0 और 1 तो कंट्राडिक्ट कर जाएगा, तो k नॉट इक्वल टू 1, k इक्वल टू 1 इज k इक्वल टू 1 कंट्राडिक्ट्स कर जाता है किसको, कंट्राडिक्ट्स 2, सो वी कांट टेक k इक्वल टू 1। तो इसका मतलब है कि n का वैल्यू 0 नहीं ले सकते, ठीक है। यहाँ लिखना पड़ेगा सो n नॉट इक्वल टू 0, तो इसका मतलब k इक्वल टू 1 प्लस n स्क्वायर पाई स्क्वायर, लेकिन n बिलोंग्स टू z माइनस 0, समझे। अब यहाँ आइए, ठीक है। उसमें कहता है क्या कि k का लिस्ट वैल्यू क्या होगा, तो k का वैल्यू इसमें क्या क्या आएगा आपको लिखते जाइए। n का वैल्यू आपको लेते जाना है, n स्क्वायर जो होगा वो तो पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। n का वैल्यू जो लीजिएगा वो z माइनस 0 से लेना है, n स्क्वायर पॉजिटिव इंटीजर ही होगा, ठीक है। तो 1 स्क्वायर प्लस 1 तो होगा 2 स्क्वायर पाई स्क्वायर, k का वैल्यू 1 भी लिख सकते हैं, 1 स्क्वायर पाई स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर पाई स्क्वायर, k का वैल्यू 1 प्लस 3 स्क्वायर पाई स्क्वायर, ऐसे चलते जाएगा, ठीक है। तो लिस्ट वैल्यू क्या होगा, तो लिस्ट समझ में आता है कौन है, ये है छोटा, तो लिस्ट के 1 प्लस 1 स्क्वायर पाई स्क्वायर, 1 प्लस 3.14 का होल स्क्वायर, जो आता है निकालो, कैलकुलेटर यूज करो, ठीक है, कैलकुलेटर यूज करो। $10.869 कितना आया वैल्यू, 10.8696, कितना तक निकालना है, लिखा हुआ नहीं है, 2 डेसिमल प्लेस तक यदि करेक्ट कहेगा तो यहाँ तक लिख करके छोड़ दीजिएगा, ठीक है। वैसे 9 है ये, 8696, जहाँ तक बोलेगा उतना तक लिख दीजिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 10.86 और 9, ठीक है। तो 10 इसका आंसर हो जाएगा 10.869, ठीक है, 8696। तो जहाँ तक बोले, यदि कोई कह दे कि नहीं 2 डेसिमल प्लेस तक तो 10.86, कोई बोले कि 10.3 डेसिमल प्लेस तो 869, ठीक है। तो एक्यूरेट लिखना है, एक्यूरेट अप टू द, ऊपर में लिखा हुआ है 2 डेसिमल प्लेस तक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, ऊपर में लिखा हुआ है 2 डेसिमल प्लेस तक, हो गया काम, ठीक है। तो 2 डेसिमल प्लेस तक लिखना है, तो फालतू मत लिखिएगा, 86 बस, एक्यूरेट ऑफ द 2 डेसिमल प्लेसेस, 10.86, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 10.86। तो ये 2021 तक का क्वेश्चन था, ठीक है। और इसके बाद जो है ये 2022 में आ रहा है क्वेश्चन, ठीक है, 2022 है, तो 21 तक का क्वेश्चन जो है आपका एंड हो गया। ठीक है, तो 2022 का हम लोग फिर करते हैं।